चाहे आप मेहनत को स्प्रेड करो एक साल में या एक बार में करो, इट्स अप टू यू दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू वांट टू डू, बट ओवरऑल मेहनत तो सबको ही करनी है। स्पेशली विद अगर आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो ट्यूशन होगा, स्कूल होगा, उसके साथ टाइम निकालना डेली 4-6 घंटा 8 घंटा तो पॉसिबल है नहीं। फॉर दैट ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉन्गर स्पैन। तुमको बस क्लासेस अटेंड करने होते हैं, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है और फोकस रहना होता है, उसी में हो जाएगा। वो स्टूडेंट पे भी डिपेंडेंट होता है, लाइक अगर कोई स्लो है पढ़ने में, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो लाइक जनवरी तक हमारा सिलेबस जैसे हो गया था, मई में शुरू किया था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम लोगों ने कितने टाइम के लिए एसएससी ज्वाइन किया है? सबका अलग अलग है ना, किसी ने 1 साल किया है, किसी ने 2 महीना किया है, किसी ने मतलब पता नहीं कितना कितना किया है। तो जूनियर्स के लिए बताओ कि उनको कितने टाइम की प्रिपरेशन ऑनेस्टली रिक्वायर्ड रहेगी, है ना, उनको कितने टाइम की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर उनको टॉपर बनना है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है ना, कई लोग मतलब मुझे तो मैसेज करते हैं, कहते हैं कि मैम लास्ट 10 डेज रिमेनिंग है, इवन 3-4 दिन के लिए भी वो कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल क्लास ही करवा दो, कोई कोर्स करवा दो। तो 3 दिन में कौन सी चीज़ सिखाई जाती है यार? तो कितना टाइम तुम लोगों को लगता है आइडियल रहता है अगर किसी को टॉपर बनना है, एकदम 0 से एंड तक जाना है, तो कितना टाइम आइडियल रहेगा? सब लोग एकदम 1-2 वर्ड में बताओ फटाफट से लेके। जैसे I joined SSC like last April or May, so 1 year for drawing and aptitude. I joined math later because I attended classes for BTech math, so for 2 years, so that I was able to manage a bit. So for math, I joined only for 3 months, but that was really helpful. And for aptitude and drawing, around 1 year, that was sufficient, like more than enough, and it was good. For aptitude and drawing, I think I have been consistent for maybe like 6 months. But for math, I did not focus in the start, and I also did not go to college. I did almost like 6 to 7 topics only in the last single month. मैथ्स के लिए 6 months लाइक काफी नहीं है, बहुत ज्यादा चाहिए, बट एप्टीट्यूड ड्राइंग के लिए ओके है। ठीक है 6 months। और मेरे शायद लाइक 2 years चाहिए, पूरा 2 years पढ़ना ही होगा। ठीक है, उर्मिला कितना टाइम चाहिए? मैंने तो मैथ्स बीटेक वाला मैथ्स किया था पेपर 1 के लिए, तो वो तो 2 years किया था, बट एप्टीट्यूड ड्राइंग इन सब के लिए 1 year फुल फोकस्ड इज लाइक एनफ एक्चुअली, क्योंकि तुमको बस क्लासेस अटेंड करने होते हैं, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है और फोकस रहना होता है, उसी में हो जाएगा। आराधना? मैम मैंने मई में आई गेस ज्वाइन किया था, बट वो स्टूडेंट पे भी डिपेंडेंट होता है, लाइक अगर कोई स्लो है पढ़ने में, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो लाइक जनवरी तक हमारा सिलेबस जैसे हो गया था, मई में शुरू किया था, तो लाइक 6-7 months में काफी होता है। ठीक है। I joined around August, so I think it was enough for me. If you just look around all the resources you have and attend the live classes, that would be enough. And for maths, I was doing BTech maths, paper 1 ka, so I think that was enough. Yeah, so for me, I joined in October, so like 3 months till January. तो मेरे लिए वो भी बहुत था, पर उसमें थोड़ा वो था कि आपको रेगुलर रहना पड़ता। अगर 6 मंथ का आई थिंक बेस्ट रहेगा, क्योंकि 6 मंथ में आपको वो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि आ रहा है पेपर, जल्दी जल्दी सारा कंप्लीट करना है। आप आराम से क्लासेस के थ्रू ही नॉर्मली ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगा के बस क्लास पे फोकस करो और अपनी 1-2 घंटा और प्रैक्टिस करोगे, तो आई थिंक 6 months इज मोर देन इनफ फॉर एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। मैथ्स के लिए तो ऑब्वियसली टाइम चाहिए, स्टार्टिंग से करनी ही पड़ेगी। Ma'am, I think like 1 year is like best time for like more than enough time for doing architecture for in ANATA and JEE. Like मैंने 2 साल मैंने मैथ्स किया था JEE का, उससे मेरा अच्छा हुआ था, पर ड्राइंग और एप्टीट्यूड मैंने सीरियसली 1 year से किया था, और वो लाइक SSC के बुक्स वो सब कुछ यूज करके अच्छे से हो गया था मेरा। तो मैथ्स के लिए 2 year और इसके लिए एप्टीट्यूड और ड्राइंग के लिए 1 year is more than enough. There is a time limit, then 3 months will be very very minimum. But अगर थोड़े आराम से करने का है तो then it's like 6 months for sure. मैथ्स के लिए तो फर्स्ट 2 years. सर मैथ्स के लिए तो 2 years चाहिए,
और एप्टीट्यूड 1 ईयर में भी हो जाएगा, मतलब 6 मंथ्स में भी अगर प्रिपेयर करना है तो हो जाएगा, लेकिन रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1 ईयर एप्टीट्यूड के लिए, और ड्राइंग भी मैंने तो 2 इयर्स किया, लेकिन 1 ईयर में भी हो सकता है अगर टेक्निक्स अच्छे से आ जाए तो। ठीक है। For me, for JEE, I joined in late September last year, so like 7 to 8 months. But usme I was not studying all day, maximum 4 hours apart from classes. So you can calculate according to yourself. But then again, personally, I would say 2 months would be enough for drawing and aptitude, cause usse pehle maine NATA ka crash course kiya tha, and in those 2 months, all the syllabus was covered, including the practice and mock test. So 2 months is also enough. But if you have time, then you can go for 6 or 7 months. सर मेरे हिसाब से तो मतलब आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 1 ईयर 2 ईयर या 6 मंथ, बस आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे अगर लेट ज्वाइन किए हो तो उतना ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी अगर पहले से 1 साल पहले ही ज्वाइन कर लियो तो पहले शुरू में क्लासेस से ही हो जाएगा, इनफ है वो। बाद में आखिरी में आपको तो रिवीजन खुद करना ही पड़ता है, तो उतना कोई ये नहीं है। जब आप स्टार्ट करना है साथ कर सकते हो। तुम लोगों ने सबने अलग अलग आंसर दिए हैं, बट ओवरऑल बात यही है कि जो सोहेल ने कहा वही सही था कि कर सकते हैं यार कभी भी, बट जितना कोई लेट ज्वाइन करता है उतनी मेहनत ज़्यादा लगेगी। बस ये चीज़ है कि हाँ, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप लेट भी ज्वाइन कर रहे हो और दिन में 1 घंटा ही दे रहे हो और मेहनत भी कम कर रहे हो फिर भी टॉपर बन गए। तो चाहे आप मेहनत को स्प्रेड करो 1 साल में या एक बार में करो, इट्स अप टू यू दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू वांट टू डू, बट ओवरऑल मेहनत तो सबको ही करनी है। स्पेशली विद अगर आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो ट्यूशन होगा, स्कूल होगा, उसके साथ टाइम निकालना डेली 4-6 घंटा 8 घंटा तो पॉसिबल है नहीं। फॉर दैट ऑफकोर्स यू नीड अ लॉन्गर स्पैन। अगर आपके बोर्ड्स हो गए ड्रॉप ले रहे हो तो मे बी 6-7 मंथ्स में भी ऑफकोर्स यू कैन क्रैक इट। इवन ड्रॉप लेना भी ऐसा कोई बुरा नहीं है, जस्ट कि डेफिनेटली अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप 1 साल थोड़ा सा पीछे जा रहे हो कि हाँ बाकी लोग 12th के साथ साथ जो निकाल रहे हो उनकी मेहनत ज़्यादा हो रही है, आप थोड़ा सा लेट हो, बट इट्स फाइन। अल्टीमेटली 1 साल पीछे भी होगे तो उससे कोई फ़र्क वैसे इतना पड़ता नहीं है। तो इवन ड्रॉप लेने से फाइन, अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी, या तो साथ के साथ करो या ड्रॉप लेके करो, कभी तो करनी पड़ेगी। या अगर कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी ड्रॉप लेके भी मेहनत नहीं करना चाहते और प्रिपरेशन भी नहीं करना चाहते, तो फिर कॉलेज में मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग कॉलेज में भी मेहनत नहीं करेंगे तो कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार, फिर बाद में वो पैसे जब दिक्कत आएगी तो कभी तो फिर खुद ही करेंगे। तो दैट इज़ द थिंग। Thank you for watching the video guys. See you in our next video.